कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू द इंग्लिश रेजिमेंट सीरीज। जो आज हमारी क्लास होने वाली है ये सीडीएस के अल्ट्रा रेयर कंफ्यूजिंग सेट की होने वाली है। ठीक है, ये सीडीएस के जो बहुत सीडीएस जहां पे आपको फंसाता है ना, आपने ऐसे वर्ड सुने भी नहीं होंगे जहां पे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, वो सब वर्ड मैं आपके लिए एक साथ लेके आया हूँ। ठीक है, आपका काम क्या है, आपका काम पहले तो होना चाहिए, सबसे पहले आपको प्रेजेंट लगाना है। ठीक है, सेकंड काम आपका ये होना चाहिए कि आपको इस क्लास को कंप्लीट देखना है। ठीक है, इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है। तीसरा काम ये होगा भाई, नोटबुक लेके बैठ जाना। ठीक है, नोटबुक लेके बैठ जाना। वोकैबुलरी की नोटबुक आज आपकी भर जानी चाहिए। हम लोग यहाँ पे 40 क्वेश्चंस करेंगे। हर एक सेट 3 क्वेश्चन का है, तो कितने 120 वोकैब आज आपके कंप्लीट होंगे इस क्लास में। तो प्लीज, अगर आप देखो ऐसे वर्ड से अभी तक आपने नहीं पढ़े ना, तो अभी आप सीडीएस के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हो। समझ लो इस बात को यार, ये हो सकता है मेरा बेटर ट्रुथ है भाई। अगर आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिल रहा है, अपने ऐसे वर्ड नहीं पढ़े जहाँ पे सीडीएस 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, और 5 क्वेश्चन अपने आप में अच्छा खासा वेटेज रखते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके सीडीएस के एग्जाम में। तो आप अगर ऐसे वर्ड्स को नहीं पढ़ रहे हो, आप इनसे बच रहे हो, तो पढ़ लो आके यार। ठीक है, बहुत सिंपल वर्ड में लिख के लाए हैं। सीडीएस के भी क्वेश्चन करेंगे नीचे कैसे सीडीएस पूछता है। तो प्लीज बस आप लोग लास्ट तक बने रहना, प्रेजेंट लगा देना। और एक चीज और, जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेना। वहां पे हम लोग डेली एक क्विक एफकैट के लिए रिवीजन क्या भेज रहे हैं, पिक्चर भेज रहे हैं। उस पिक्चर को पढ़ना। ठीक है, डेली क्विक पिक्चर आपकी डेली एक इमेज चल रही है जहां पे आपको इसमें 10 क्वेश्चन डेली दिए जाते हैं। तो प्लीज टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना द इंग्लिश रेजिमेंट, वहां पे आपको सिंपल सा मिल जाएगा। और आज हो सकता है कि आपके लिए कुछ अच्छा अनाउंसमेंट हो जाए लास्ट टाइम के लिए, एफकैट स्ट्रेटेजी के लिए। तो आप टेलीग्राम पे आ जाओ, वहां पे आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो वर्ड है हमारा पैलेट। अब पैलेट का मतलब क्या होता है, इस वाले पैलेट का PALAT, पैलेट का मतलब होता है तालू। मतलब जो हमारे जो ये जो माउथ होता है, माउथ के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, उसको बोलते हैं रूफ ऑफ द माउथ, पैलेट। ठीक है, अभी आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, एक होता है पैलिएट। क्या होता है, PALETT। इसका मतलब क्या होता है आपका, पेंटर्स कलर बोर्ड। एक रंग पट्टिका होती है, एक बोर्ड होता है आपका पेंटर्स का। ठीक है, उसको बोलते हैं पैलेट। और पैलेट PALLET जो पैलेट होता है ना, ये लकड़ी का तख्ता होता है। ठीक है, वुडन प्लेटफॉर्म होता है ये। ठीक है, तो इन तीनों में डिफरेंस रखना। तो पहला वाला पैलेट है, इसको बस एक बार पढ़ लेना बस। ठीक है, पैलेट, ये पैलेट मतलब आपका रंग पट्टिका, और PALLET वाला होता है लकड़ी का तख्ता। ऐसे वर्ड आएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, लेकिन एक बार आपने पढ़े हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड है। एक देखो होता है बेल, एक होता है बेल, एक होता है बेल। अब पहला वाला वेल क्या है, ये होता है किसी की जमानत करना, टर्म पे भी रिलीज करवा देना, किसी को जेल वगैरह से बाहर ले आना। ठीक है, फ्री कर देना जेल से, उसको बोलते हैं बेल। BALE वाला जो बेल होता है, बंडल ऑफ गुड्स होता है, आपकी एक गठरी होती है। ठीक है, क्या होती है बंडल, एक क्या होता है, बंडल की गठरी होती है। ठीक है, एक मतलब एक गठरी होती है सामान की। VAEL जो वेल होता है, ये आपका बेल का एक फल जो हम लोग खाते हैं ना, एक मेडिसिनल फ्रूट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक मेडिसिनल फ्रूट होता है। तो ये वाला बेल खाने वाला, ये वाला बेल होती है आपकी गठरी है किसी सामान की, और ये वाला बेल क्या होता है, जमानत करना। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट है, एक होता है ब्रोच, BROACH, एक होता है ब्रूच, एक होता है ब्रीच। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, देखो जो ब्रोच BROACH होता है ना, इसका मतलब होता है किसी सब्जेक्ट को छेड़ना, मतलब कोई टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना, इनिशिएट करना। ठीक है, इंट्रोड्यूस अ टॉपिक। ब्रोच का मतलब क्या होता है, इंट्रोड्यूस अ टॉपिक। लेकिन वहीं पे ब्रूच BROOCH का मतलब होता है आपकी कोई ऑर्नामेंट, आपकी कोई ज्वेलरी हो गई। ठीक है, आपके कोई आभूषण हो गए, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रूच। और ये वाला ब्रीच होता है, इसका मतलब होता है रूल या किसी लॉ का वायलेशन होना। ठीक है, व्हेन वी वायलेट एनी रूल और लॉ, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रीच, BREACH वाला। ठीक है, उल्लंघन करना। ठीक है, आपको नहीं पता है तो सीख लो। ठीक है, चलो अब ये वर्ड आपने नहीं सुना होगा। देखो जो गिल्ट होता है, गिल्ट GILT, गिल्ट, ये क्या होता है, गोल्ड का एक प्लेटेड होता है, मतलब एक सोने की क्या होती है, परत होती है, लेयर होती है, उसको बोलते हैं गिल्ट। और गिल्ट हमें पता है किसी बात पे हम लोग क्या करते हैं, फीलिंग रॉन्ग डूइंग के लिए हम लोग गिल्ट करते हैं। ठीक है, अफसोस मनाते हैं। ठीक है, फीलिंग ऑफ रॉन्ग डूइंग कोई होती है उसके लिए बोलते हैं। ये जो गिल्ड होता है, GUILD, गिल्ड, इसका मतलब होता है कोई एसोसिएशन, कोई संघ होता है आपका। ठीक है, कोई आपकी असेंबली हो गई, ठीक है, कोई गैदरिंग हो गई, उसको बोलते हैं गिल्ड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो जब ऐसे वर्ड आ जाएंगे तो हम इनको मतलब पता है, ठीक है, तो हम आसानी से सेंटेंस में पता लगा पाएंगे कि इसका जो यूज हुआ है वो सही हुआ है, गलत हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आप लिख लेना। ठीक है, कॉपी पे, और इसकी कंप्लीट PDF तो आपको मिल ही जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, चलो अब देखो पहले ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, हो सकता है काफी सारे आप में से लोगों को ये क्वेश्चन नहीं हो रहा हो। ठीक है, लेकिन कैसे होगा, मैं ये भी आपके सामने एग्जांपल लेके आया हूं। देखो कुछ मत करना, बस इसको पढ़ लो। PARE, पेयर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को काटना है, ट्रिम करना, छांटना, ट्रिम करना है, छांटना। ठीक है, पेयर हमें पता है क्या होता है, टू सिमिलर थिंग्स, किसी भी चीज का जोड़ा हो गया। पियर क्या होता है, ये एक आपका फ्रूट होता है। ठीक है, मतलब एक फ्रूट होता है नाशपाती, जिसको बोलते हैं पियर होता है। अभी पता है, अब देखो इसको कैसे आप आसानी से फाइंड आउट कर पाओगे। देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू पेयर द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री टू प्रिवेंट एक्सेसिव ग्रोथ। बिल्कुल सही है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव ग्रोथ ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, पेड़ को गार्डन में जो गार्डनर होता है वो क्या करता है, छांटता है। और इसी वाले पेयर का तो मतलब होता था ट्रिम करना, है ना। इसी वाले ट्रिम का मतलब ही तो होता था, इसी वाले पेयर का मतलब होता था ट्रिम करना। अच्छा, पेयर, द पेयर ऑफ ट्रीज लॉक आइडेंटिकल फॉर्म ऑफ डिस्टेंस। बिल्कुल सही है, पेयर ऑफ जो ट्रीज होते हैं वो क्या कहते हैं, एक जैसे लगते हैं थोड़ी दूर से देखने पे। बिल्कुल सही है। पेयर क्या था, फ्रूट था। द पेयर ट्री वाज रिवर्ड बाय द चिल्ड्रन ऑफ द लोकेलिटी फॉर द बाउंड्री इट ऑफर्ड ईच ईयर। बिल्कुल सही है, फ्रूट। अब देखो जब मतलब पता है तो तीनों पता, अगर इसका मतलब ही नहीं पता होता हमें पेयर का, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर पाते कि ये सही सेंटेंस है, गलत है। अब जब पता है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 2 3 है, ऑप्शन हो गया। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे दिया है, अगर आप ऐसे पढ़ते हो, आपको इनका मतलब पता है, तो सेंटेंस तो आप फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन जब मतलब ही नहीं पता होगा तब आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है। ठीक है, चलो फेज, फेज, फीस। ठीक है,
फेज का मतलब ये वाला FAZE वाला का मतलब होता है किसी को घबरा देना, डिस्टर्ब कर देना मेंटली किसी को, उसको बोलते हैं फेज। ये फेज क्या होता है, किसी भी चीज का स्टेज होता है, कोई भी चरण होता है ना, कोई भी स्टेप होता है आपका, उसको बोलते हैं ये वाला फेज। ये वाला जो फेज होता है, ठीक है, FAES, ये क्या होता है आपका परी जाति, मतलब एक फेरी फॉक होता है, ठीक है, बहुत रेयर इसका यूज होता है, एक परी की जाति जैसा होता है फेरी फॉक, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, एक लोग होते हैं, ठीक है, एक जाति होती है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला फेज किसी को घबरा देना इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फेज स्टेज होती है, फेज क्या होता है आपका, ये फेरी फॉक यानी कि परी की जाति जैसा होता है, ठीक है। चलो, लेवी लेवी लीव, देखो लीव तो हमें सबसे पहले पता है क्या होता है, छुट्टी होती है, परमिशन टू गो, एक हॉलीडे होती है, लीव हो गई, ठीक है। लेवी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज पे कर लगाना, इम्पोज टैक्स, ठीक है, किसी भी चीज पे लेवी करना मतलब क्या लगा देना, टैक्स लगा देना। और जो ये वाला LEVEE वाला लेवी है, इसका मतलब होता है इम्बार्कमेंट। इम्बार्कमेंट क्या होता है, कोई बांध, जैसे कोई किसी चीज को कोई रोकने के लिए, पानी नहीं रोकने के लिए बांध बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं। तो ये आपको नहीं पता होगा तो इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और तीनों चीज यहाँ पे अच्छी चीज पता क्या है, आपको ऐसे आगे आने वाले वोकैबुलरी का कंप्लीट रिवीजन होगा आपको 40 वर्ड में वाले, ठीक है। तो 40 वर्ड में जहां पे आप बहुत कंफ्यूज होते हो, ऑब्टुरेट का मतलब क्या होता है, उस चीज जहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, वो आपका कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी इस क्लास के बाद, ठीक है। तो ऐसे करके आप देख लेना, ठीक है। तो लेवी का मतलब बांध, लेवी का मतलब कर लगाना, इस वाले लेवी का मतलब छुट्टी होता है। चलो, अब देख लो भैया, ये क्वेश्चन सीडीएस ने पूछा है, क्या आप में से बहुत कम लोगों को जिसको ये सारे क्वेश्चन का मतलब पता होगा, सारे वर्ड का मीनिंग पता होगा। सीनेस, स्कॉन्स, स्कॉन, किसको पता है, नहीं पता है ना, अभी आ जाओ, ये क्वेश्चन आप ही करोगे, देखना अभी। सबसे पहले सीनेस का मतलब होता है स्पिरिट कॉलिंग मीटिंग, मतलब आपका सीधे क्या होना, आत्मा संपर्क, किसी की आत्मा से संपर्क हो जाना, ठीक है, संपर्क सभा, स्पिरिट कॉलिंग मीटिंग होती है, उसको बोलते हैं सीनेस, ठीक है। स्कॉन्स का मतलब होता है दीवार का जो दीपक होता है, दीपक, ठीक है, लैम्प, वॉल माउंटेड लैम्प, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्कॉन्स, स्कॉन्स को क्या बोलेंगे, वॉल माउंटेड लैम्प, ठीक है। स्कोन को का मतलब होता है बेक्ड ब्रेड आइटम, मतलब क्या होता है, केक जैसा, ठीक है, जो ब्रेड और केक जैसा होता है उसको बोलते हैं स्कॉन। देखो अभी हमें इसका मतलब नहीं पता था, आपके सामने एग्जांपल है कि सीडीएस ऐसे क्वेश्चन पूछा है, सीडीएस ऐसे क्वेश्चन पूछा है। अब देखो स्कोन सेंस का मतलब क्या हो गया, सिनेस का मतलब हो गया आपका स्पिरिट, स्कॉन्स का मतलब हो गया आपका कोई दीपक, और स्कॉन का मतलब हो गया आपका ब्रेड। अब ये क्वेश्चन आप खुद लगाओ, अभी खुद लगा के खुद कमेंट करो कि अभी ये इजी हुआ या नहीं, अभी ये इजी हुआ या नहीं, खुद लगा के इसका कमेंट में बताओ कि आपको ये समझ में आया या नहीं, आपसे हो गया या नहीं, ठीक है। चलो, जब सीडीएस ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं क्रेन, कार्न और ये वाला कर्न, ठीक है। सबसे पहले कैर्न का मतलब क्या होता है, हीप ऑफ स्टोन, नहीं पता होगा आपको, ठीक है, पत्थरों का ढेर होता है, ठीक है। जो कैर्न होता है इसका मतलब होता है पत्थरों का ढेर, हीप ऑफ स्टोन्स। ये वाला जो कार्न होता है इसका मतलब होता है चट्टानी पहाड़ी, रॉकी हिल, ठीक है। और ये वाला जो कैर्न होता है इसका मतलब होता है मटकी, ओल्ड वर्ड फॉर चर्न, ठीक है। वो आपकी क्या होती है, ये एक मटकी होती है, ये आपका एक कार्न होता है, जैसे कि चट्टानी पहाड़ होती है। ये कैर्न का मतलब जो होता है आपका हीप ऑफ स्टोन्स होता है, ठीक है। ऐसे ही आपसे सीडीएस में वर्ड पूछा गया था लाइवे, और ये भी क्या होता था, एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता था। तो ऐसे क्वेश्चन जो सीडीएस पूछ रहा है वो पढ़ के जाना, आप कुछ भी पढ़ जाओगे उससे काम नहीं चलेगा, जो पूछ रहा है वहां से रिलेटेड पढ़ना, वो इंस्ट्रूमेंट पूछ रहा है, इसीलिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लाना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन तीनों का मतलब आप देख लेना। चलो, बाय वे, बाय वे, बायर, बायर सबसे पहले क्या होता है, किसी की अर्थी, स्टैंड फॉर कॉफिन, अभी नया वर्ड लगाना। बायर का मतलब क्या होता है, किसी भी जो अर्थी होती है ना, स्टैंड फॉर कॉफिन, जो कॉफिन आपका जो होता है, ठीक है, उसके लिए होता है। बायवे का मतलब होता है गौशाला, ये बायवे किसके लिए आता है, गौशाला के लिए, काऊ शेड के लिए आता है। और बायर का मतलब जो परचेस करते हैं, जो खरीदते हैं चीजों को, उनको बोलते हैं बायर, ठीक है। तो इन तीनों चीजों में आप डिफरेंस याद रखना, ठीक है। चलो, फेन, फिग्न, फेन, ठीक है। फेन का मतलब मंदिर होता है, नहीं पता था। देखो टेंपल भी होता है, श्राइन का मतलब भी टेंपल होता है, दोनों वर्ड को याद रखना, श्राइन का मतलब भी टेंपल और ये फैन का मतलब भी टेंपल होता है, ठीक है। चलो, फिग्न का मतलब होता है बहाना बनाना, प्रिटेंड करना, ठीक है। आप थोड़ा सा प्रिटेंड करते हो अपने आप को, व्हाट यू आर नॉट एक्चुअल, ठीक है, व्हाट यू आर शोइंग यू आर, तो वहां पे क्या होता है, फिग्न होता है। ये वाला जो PHANE वाला फेन है, इसका मतलब होता है जस्ट व्यू, मतलब किसी भी चीज की विजुअल अपीयरेंस होना, ठीक है, उसको बोलते हैं फेन। तो फेन मतलब विजुअल अपीयरेंस, फिग्न प्रिटेंड, फेन का मतलब क्या होता है, श्राइन टेंपल, ठीक है। चलो, स्कीन, स्कीन, स्केन, क्या होगा, स्कीन ऊन का गुच्छा, ठीक है। स्कीन का मतलब क्या होता है, ऊन का गुच्छा, मतलब क्या हो जाएगा आपके लिए, लेंथ ऑफ यार्न, ठीक है। स्कीन क्या होता है, थिएटर बैकड्रॉप, मतलब ग्रीक ये रंगमंच संरचना होती है, कोई मंच वगैरह होता है, थिएटर वगैरह, उसको क्या बोलते हैं, उस थिएटर वगैरह होता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्कीन। स्केन का मतलब क्या होता है, छुरा, ये आगे एक डैगर होता है, कोई पुराना आगे मतलब पुराना कोई छुरा वगैरह, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, टूल, सॉरी क्या होगा, टूल्स, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्केन। तो स्कीन का मतलब उनका गुच्छा, स्कीन का मतलब रंगमंच, और स्केन का मतलब आगे एक डैगर। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो बिलीव मी आप फंसोगे नहीं वहां पे, ठीक है। और आपके लिए एक इतना इजी बना दिया गया है, आपको सब क्वेश्चन सब टाइप के आपके जितने भी डिफिकल्ट है एक जगह पे लाके दे दिए हैं, इनको नोट डाउन कर लेना बस और अपने पढ़ के चले जाना, ठीक है। चलो, अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है, आपको भी नहीं पता होगा। देखो लूट, LOUT, लूट का मतलब क्या होता है, नहीं पता था ना, र्यूड पर्सन होता है। लूट का मतलब, सॉरी, लूट का मतलब क्या होता है आपका, र्यूड पर्सन होता है। ये LUTE वाला लूट जो होता है ये बाघ यंत्र होता है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। और लूट ये वाला आपका चोरी करना होता है, स्टील गुड। तो LOUT वाला र्यूड पर्सन सभी व्यक्ति हो गया, बार्बरिक हो गया आपका, इलिटरेट हो गया है ना, बहुत सारे अनसिविलाइज्ड हो गया, ऐसे बहुत सारे वर्ड हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। LUTE लूट ये होता है आपका बाघ यंत्र, लूट का मतलब चोरी करना, ठीक है। चलो, देखो भाई, बोल बोल बोल, देखो सबसे पहले जब क्वेश्चन आएगा तो मैं जो स्ट्रेटेजी लगाता था, बोल मुझे पता था कि ये कटोरा होता है, तो सबसे पहले तो ऐसे फाइंड आउट कर लेना। ये वाला जो वोल होता है, ठीक है, ये क्या होता है, कॉटन का एक
पॉड यानी कि कपास का फल होता है। ये वाला जो वोल होता है ये क्या होता है, कॉटन का एक पॉड होता है। ये जो वोल होता है इसको तो हम लोग व्हाट्सएप वाले भाषा में यूज करते हैं, ठीक है। ये लेकिन इसका मतलब क्या होता है, वोल का मतलब होता है ट्री ट्रंक, पेड़ का जो तना होता है ना उसको बोलते हैं बोल, ठीक है। और सच में अगर आपको वर्ड नहीं लग रहे हैं तो प्लीज अपना फीडबैक देके जाना, या आपने सच में ऐसे वर्ड पहले पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, या आप फर्स्ट टाइम ऐसे वर्ड से टैकल कर रहे हो, ठीक है। चलो, वर्ड है फर्थ, फिफ्थ, फोर्थ, ठीक है। पहला आता है फर्थ, इसका मतलब होता है समुद्र की खाड़ी होती है। सी का क्या होता है, इनलेट होता है। सी इनलेट मतलब जो समुद्र की खाड़ी होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फर्थ, FIRTH। फिफ्थ, देखो आई आर और आर आई में डिफरेंस है केवल। फिफ्थ का मतलब होता है आपका वन क्षेत्र, ठीक है, या तो इसका मतलब होता है शांति, वन क्षेत्र में शांति सी होती है, ठीक है, या वुडलैंड, ठीक है, फिफ्थ। उसके बाद फोर्थ, ये तो पता है हम लोग को, फोर्थ क्या होता है, चौथा होता है, ठीक है, जो चौथे नंबर पे आता है। लेकिन फिफ्थ RITH वाला होता है पीस वुडलैंड, IRTH वाला होता है सी इनलेट, ठीक है। तो इन चीजों को आप याद रखेंगे। चलो, अभी तो आगे देखते, तो पूरा रिवीजन होने वाला है वो कैप का आपका, ठीक है। कैटाफ्लैग, कैटाफ्लेक, कैटापोल्ट, कैटालॉग, देखो कितने कितने पास पास के हैं ना। कैटाफ्लेक का मतलब क्या होता है, कॉफिन प्लेटफॉर्म, जो भी हम लोग पीछे पढ़ के आए। कौन सा पढ़ के आए बताओ, पीछे अभी हम लोग कौन सा पढ़ के आए, अभी देखो वापस से कौन सा पढ़ के आए थे पीछे, अर्थी का जो मंत्र ये वाला कौन सा था, बियर, BIER, ठीक है। ये भी आपका क्या था, अर्थी था, है ना। और यहीं पे आपका कैटालैक, सॉरी कैटाफ्लेक, कैटाफ्लेक का मतलब भी क्या है, अर्थी मंच, कॉफिन का जो प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कैटाफ्लेक। कैटापॉल्ट का मतलब क्या होता है, गुलेल होती है कैटापॉल्ट, ठीक है, लॉन्चिंग डिवाइस, ठीक है, गुलेल यंत्र होता है, ठीक है। उसके बाद में कैटालॉग क्या होता है, आइटम लिस्ट होती है, ठीक है। ये वन वर्ड में आएगा आपका कैटालॉग। कैटापॉल्ट गुलेल यंत्र होता है, कैटाफ्लेक का मतलब अर्थी मंच होता है, ठीक है। चलो देखो भैया कितने कंफ्यूजन है। क्वाइन, इसको भी क्वाइन, 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 देख लो, COIGN, क्वाइन, कोना पत्थर, जो पत्थर एक थोड़ा सा नुकीला टाइप का होता है, प्रोजेक्टिंग कॉर्नर स्टोन, उसको बोलेंगे क्वाइन। क्वाइन हम सबको पता है करेंसी होती है। QUOIN, क्वाइन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका मैसोनरी कॉर्नर ब्लॉक, मतलब इसका भी कोना पत्थर होता है। इन दोनों का मतलब थोड़ा सेम है, ठीक है। ये थोड़ा आपका कोण पत्थर होता है, जैसे कि कोना नुकीला पत्थर, और क्वाइन का मतलब क्या होता है आपका करेंसी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कोरोनेट, कोरोनर, कोरोनेशन। कोरोनेट का मतलब होता है स्मॉल ग्राउंड, छोटा मुकुट हो गया, ठीक है। कोरोनर का मतलब हो गया मृत्यु जांच अधिकारी, जो मतलब ऐसे कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो इन्वेस्टिगेट करते हैं डेथ वगैरह की, ठीक है, उसको बोलते हैं कोरोनर। यहीं पे आपको कोरोनेशन, जो आपकी राज्यभिषेक होता है, मतलब आपका जो सेरेमनी होती है, क्राउनिंग सेरेमनी होती है, उसको कोरोनेशन बोलते हैं। ये वाला कोरोनेट छोटा सा मुकुट हो गया, ठीक है। चलो देखो, डाइज, डेज, डीज, क्या फर्क है पता है आपको। डेज का मतलब आपका रेस्ट प्लेटफॉर्म, आपका कोई मंच हो गया, उसको बोलते हैं डाइज, ठीक है, डाइज। डेज का मतलब होता है प्लूरल ऑफ डे, ठीक है, सिंपल सी बात है, दिन होता है। डीज का मतलब जो आता है डाइज, ठीक है, इसका मतलब होता है लैटिन प्लूरल ऑफ गॉड, ये गॉड का ही होता है डाइज, ठीक है, देवी देवताओं के लिए होता है डाइज, ठीक है। तो इनमें आप डिफरेंस भी याद रखेंगे। ओके, इल इक्लेट, इक्लिप्स, इक्लेटिक। इक्लेट का मतलब होता है ब्रिलियंट सक्सेस, ठीक है, क्या होगा, शानदार प्रभाव किसी भी चीज का। इक्लिप्स का मतलब क्या हो जाएगा, अवस्क्यूरिंग, ठीक है, मतलब कोई भी चीज ग्रहण करना, कोई भी अवस्क्यूरिंग है, कोई चीज ग्रहण करना, ठीक है। चलो, इक्लेक्टिंग का मतलब होता है मतलब सिलेक्टिंग फ्रॉम मैनी सोर्स, को भी आप बहुत सारी चीजों से आप कुछ सिलेक्ट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं इक्लेक्टिंग, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, गैम्बिट, गैम्बोल, गैम्बेल। गैम्बिट का मतलब क्या होता है भैया, गैम्बिट का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक मूव किसी भी चीज का। गैम्बिट आप जब खेलते हो, चेस वगैरह खेलते हो तो यूज होता है, ठीक है, गैम्बिट। गैम्बोल का मतलब होता है प्लेफुल जंप, मतलब ये क्या होता है, उछल कूद करना, उसको बोलते हैं गैम्बोल, ठीक है। ऐसे सिनोनिम्स में भी आ सकता है। गैम्बेल का मतलब क्या होता है, बैंट रूफ शेप, मतलब एक छत की जो आकृति होती है, छत की जो शेप होती है, उसको बोलते हैं बैंट रूफ शेप, मतलब गैम्बेल, ठीक है। तो गैम्बिट, गैम्बोल उछल कूद, और गैम्बेल का मतलब छत की आकृति, ओके। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोफिल, और आपका आइकोनोग्राफी, तीनों में क्या डिफरेंस है। आइकोनोक्लास्ट क्या होता है, इमेज ब्रेकर, जो ना थोड़ा सा परंपरा को भंज कर देता है, जो आपकी हमारी जो वर्शिप वाली जो कुछ इमेजेस होती हैं, ठीक है, कुछ सीनरीज होती है, उनको तोड़ देता है, उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट, ठीक है, क्रिटिक। आइकोनोफाइल का मतलब होता है इमेज लवर, भाई उल्टा, ठीक है, फाइल का मतलब लव होता है, ठीक है, लव जो प्यार करता है। आइकोनोग्राफी मतलब क्या होता है भाई, सिंबॉलिक इमेज, ठीक है, जो उसका क्या करता है, ग्राफी मतलब उसको सिंबॉलिक करेगा, ठीक है, प्रतीकात्मक चित्रण बनाएगा उसका, ठीक है, आइकोनोग्राफी। चलो देखो भाई, नील, नेल, नोल। नील का मतलब क्या होता है, सबको पता है, बैंड नीस, यहां तक तो कर लोगे। ये वाला जो नेल है, इसका मतलब होता है फ्यूनरल बेल, मतलब जब किसी की डेथ हो जाती है उस टाइम जो बेल बजाई जाती है उसको बोलते हैं नेल। और नोल का मतलब होता है छोटी पहाड़ी, स्मॉल हिल। नोल का मतलब क्या होता है, स्मॉल हिल, एक आपकी छोटी पहाड़ी, ठीक है। नील, घुटनों के बल बैठना। नेल मतलब मृत्यु के टाइम जो आपकी घंटी बजती है। नोल का मतलब होता है छोटी पहाड़ी, ठीक है। मैड्रिगल, मैंड्रेक, मैंडेट। मैड्रिगल आपको नहीं पता होगा ये, ठीक है, क्या होता है आपका ओल्ड सॉन्ग होता है, ठीक है। मैड्रिगल का मतलब क्या होता है, ओल्ड सॉन्ग होगा, ठीक है। मैंड्रेक का मतलब होता है आपका मेडिसिनल प्लांट, मतलब एक औषधि वाला पौधा होता है, ठीक है, एक आपका रेमेडी वाला क्या होता है, पौधा होता है। मैंडेट का मतलब कोई चीज जो आपका ऑफिशियल ऑर्डर होता है, जो आपके लिए नेसेसरी होता है, मैंडेटरी होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। चलो, क्वायर, क्वायर, क्वेर, ठीक है। अब देखो जो ये वाला क्वायर होता है, इसका मतलब होता है सेट ऑफ पेजेस, ठीक है, नहीं पता था ना, कागजों का समूह होता है क्वायर। ये वाला तो पता है सबको, क्या होता है आपका क्वायर, मतलब
सिंगिंग ग्रुप होता है, गायक की मंडली। ये जो क्वेव होता है ना, इसका मतलब होता है आपके ही क्वायर स्पेलिंग, मतलब ये इसी की ना पहले क्या थी, एक पहले की स्पेलिंग थी, ठीक है। तो ऐसे भी आप डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो क्वायर का मतलब ये याद रखना क्या होता है, कागजों का समूह, इसका मतलब होता है सिंगिंग ग्रुप। चलो अब आ जाते हैं हमारे वोकैब वाले कुछ, ठीक है, जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, लाइक ऑब्स्ट्रोपेरस भूल जाते हैं पढ़ते हैं, अब डिबेट भूल जाते हैं, अब इसकी तीनों में भूल जाते हैं कौन सा किसका क्या मीनिंग है। तो आप लोग नोट डाउन करते हुए ना, ठीक है, अभी भी पूरे नोट डाउन करें ना, पूरी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, ठीक है। देखो भाई, ऑब्स्ट्रोपेरस मतलब क्या होता है, थोड़ा कोई भी चीज जो अनकंट्रोलेबल है या आपकी नॉइजी है, हंगामी भरी हुई है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्स्ट्रोपेरस, ठीक है। उसके बाद में ऑब्डिवेट। ऑब्डिवेट का मतलब क्या होता है आपका, थोड़ा सा हटी, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, है ना, कैसा हो जाएगा आपका, ऑब्स्टिनेट, टेनिसियस, है ना, ये सब हो जाएंगे ऑब्डिवेट। ऑब्फ्यूस्केट का मतलब होता है जानबूझकर किसी चीज को उलझाना, मतलब जो आपको डेलिबरेटली कंफ्यूज करना किसी को, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में डालना, कोई भी चीज मैटर को और कॉम्प्लिकेट बनाना, ठीक है। तो ऑब्फ्यूस्केट का मतलब कंफ्यूज करना, ऑब्डिवेट हटी होता है, ऑब्स्ट्रीपेरस का मतलब क्या होता है आपका, नॉइजी, अनकंट्रोलेबल होता है, ठीक है। चलो देखो, रिकंडाइट अच्छा वर्ड है, विडोलेंट, विडेंडेंट, होती है कंफ्यूजन ना सच में। देखो रिकंडाइट का मतलब कोई भी चीज ऑब्स्क्योर है, हार्ड टू प्लीज है, वैसे तो होनी नहीं चाहिए। अभी हम लोग जो हमसे पढ़ रहे हैं ना, इस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं ना भाई, उनके लिए तो ये वाले वर्ड कितनी बार कर चुके हैं, अब तो दिमाग में छप जाना चाहिए। जब मैंने बोला है तो प्लीज बिलीव ऑन मी कि मैंने बोला कि आप भूल जाओ, आपको याद मैं करवाऊंगा, तो उसी के लिए वर्ड लाए हुए हैं जो ऑलरेडी हम लोग पहले कर चुके हैं 7 क्लासेस में। और हाँ, अगर आपने अभी तक पहले की क्लास नहीं देखी है तो देख लेना भाई, 5-5 मिनट की क्लास है केवल, ठीक है, लेकिन वो 5 मिनट ना आपको नंबर देके जाएगी क्लास, ठीक है। तो आप उन सब क्लास को देख लेना, सीडीएस के पूरे पीवाईक्यू मैंने करवाए हुए हैं, सब कुछ करवाया हुआ है, ठीक है, एक एक सेपरेट सेपरेट क्लास है हर एक चीज की, तो देख लेना, ठीक है। विडोलेंट का मतलब क्या होता है, स्ट्रांगली सजेस्टिव, कोई भी आपको विडोलेंट है मतलब आपको संकेत दे रहा है, ठीक है, मतलब कोई आपको स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा है किसी चीज के लिए, उसको बोलते हैं रिडोलेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है कोई भी चीज जो अननेसेसरी है, मतलब कोई अनावश्यक चीज है, ठीक है, कोई भी आपकी कैसी चीज है, अननेसेसरी हो गई या यूजलेस चीज हो गई है ना, कोई भी आपकी वेस्टफुल हो गई, तो उसको बोलेंगे रिडंडेंट, ठीक है। तो ये वर्ड आप याद रखोगे, रिकंडाइंट मतलब कोई भी चीज जो हार्ड टू अंडरस्टैंड, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, विडोलेंट का मतलब होता है स्ट्रांगली सजेस्टिव, और रिडंडेंट का मतलब अननेसेसरी। देखो ये सब आने वाले वर्ड हैं, परनीसियस हो सकता है एफकट में यहीं से क्वेश्चन आ जाए, परनीसियस, प्रोपीसियस और परफंक्टरी, ये सब टफ वर्ड है ना। देखो परनीसियस का मतलब क्या होता है आपका, कोई भी चीज जो घातक होती है, जो कि हार्मफुल होती है। प्रोपीसियस जो हमारे लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल होती है, ठीक है, कैसी होगी, अनुकूल होगी हमारे लिए, ये हमारे अच्छे के लिए होती है, वेलफेयर के लिए होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोपीसियस। परफंक्टरी का मतलब होता है केयरलेस तरीके से कोई काम करना, कोई काम सुपरफिशियल, मतलब आपको ऊपर ही ऊपर कोई काम कर देना, ठीक है, उसको बोलते हैं परफेक्टरी। तो केयरलेस हो जाएगा, सुपरफिशियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज भी आप याद रखोगे, परनीसियस हानिकारक, प्रोपीसियस सॉरी प्रोपीसियस क्या होगा, फेवरेबल, और आपका परफेक्टरी क्या होगा आपका केयरलेस, ठीक है। इनकोहेट, इंसिपिएंट, इंसिपिड। इनकोहेट का मतलब क्या होता है, अनडेवलप्ड, ठीक है। इनकोहेट का मतलब क्या है, कोई भी चीज अभी इमेच्योर है, अनडेवलप्ड है, वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुई है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनकोहेट। इंसिपिएंट का मतलब होता है कोई भी चीज आपकी बिगनिंग स्टेज में है अभी, वो चीज जो आपकी डेवलप नहीं हुई है, और इंसिपिएंट का मतलब कोई भी चीज अपनी स्टार्टिंग एज में है अभी। इंसिपिड हमें पता है क्या होता है, ये टेस्टलेस होता है, थोड़ा सा डल टाइप का होता है, इंसिपिड थोड़ा सा फीका टाइप का होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा ट्रेंचेंट, ट्रुकुलेंट, ट्रांजिएंट, पढ़ चुके हैं ना तीनों, अभी कंफ्यूजन को हटाते हैं। ट्रेंचेंट का मतलब होता है कोई भी चीज शार्प होती है, तीखा होता है, जिसको बिटर भी बोलते हैं, ठीक है, कड़वी होती है, एकदम तीखी होती है, एक्रीमनी होती है, सर्विक होती है ना, तो कैसी हो जाएगी आपकी, ये ट्रेंचेंट होता है शार्प, फोर्सफुल, ठीक है। ट्रुकुलेंट का मतलब कैसा होता है, थोड़ा सा एग्रेसिवली डेफिएंट, मतलब थोड़ा सा आक्रामक टाइप का होता है, आउटरेजियस होता है, फेरिशियस होता है, ठीक है, ये सब वर्ड याद आने चाहिए। ट्रांजिएंट का मतलब कोई भी चीज बहुत कम टाइम के लिए होती है, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, टेम्परेरी होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट, ठीक है। चलो एफिमेरल, एपीविकल, ठीक है, इपोनिमस, क्या होता है एफिमेरल, पता है शॉर्ट लिव, जो ट्रांजिएंट का मतलब होता है, सेम इसका मतलब होता है क्षणभंगुर, कुछ ही समय के लिए होता है, इसके लिए वर्ड आता है फ्लीटिंग। क्या वर्ड आएगा आपके लिए, एक वर्ड आएगा आपका फ्लीटिंग, ठीक है। फ्लीटिंग का मतलब ये होता है कोई चीज बहुत कम टाइम के लिए होती है। अच्छा एपेरिकल का मतलब होता है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, मतलब जो आप ऑब्जर्वेशन करते हो उसके बेस पे कोई भी चीज का अनुमान लगाना, उसको बोलते हैं एपेरिकल, ठीक है। अपोनिमस का मतलब क्या होता है नामधारी, गिविंग वंस नेम, किसी को आपने कोई नेम दिया उसको बोलते हैं अपोनिमस, ठीक है। इन तीनों में आप डिफरेंस याद रखना। चलो यही जो वर्ड है ना जो आपको दिक्कत देते हैं, अभी नहीं देंगे। देखो क्विसेंट का मतलब होता है कोई भी चीज जो इनएक्टिव है, ठीक है, कैसी हो जाएगी, वो पैसिव चीज है, वो इनएक्टिव है। डॉयमेंट, और डॉयमेंट से अगर हम बोलते हैं तो मुझे तो याद आता है वेल्केनो, डॉयमेंट वेल्केनो कैसे होते हैं बता देना, ठीक है। चलो क्विसेंट का मतलब होता है इनएक्टिव। क्वेरलस का मतलब क्या होता है, शिकायती, जो बहुत ज्यादा कंप्लेन कंप्लेन वगैरह करता है, झगड़ता है, क्वेरलस होता है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सीरियस में आया है। क्यूजोटिक क्या होता है, इम्प्रैक्टिकली आइडियलिस्टिक, मतलब जो इंसान ना केवल अपने मन में ही हर चीज को बना लेता है, इमेजिनरी दुनिया में रहता है, क्यों इम्प्रैक्टिकल कभी होता ही नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्यूजोटिक। तो ये सच में आपको बताना, रिवीजन हो गया ना अच्छे वर्ड का जो भूल चुके हो, ठीक है। चलो देखो इनस्क्रूटेबल, इनट्रैक्टेबल, इनमिकल, ठीक है। इनस्क्रूटेबल का मतलब क्या होता है, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जो मतलब होता था रिकनडाइट का, वापस से दिमाग में आया ना, रिकनडाइट, जिसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनस्क्रूटेबल, ठीक है। चलो इनट्रैक्टेबल का मतलब होता है हार्ड टू कंट्रोल, यानी कि जिसको थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल होता है, ठीक है, जिसको थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल होता है उसको बोलते हैं इंट्रैक्टेबल। अच्छा इनिमिकल हमें पता है, इनिमिकल कैसा होता है, हॉस्टाइल होता है, थोड़ा दुश्मन टाइप का होता है, हार्मफुल होता है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। इनिमिकल होता है हॉस्टाइल, एनिमी हो जाएगा, ठीक है। तो इनस्क्रूटेबल याद रखना, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, इंट्रैक्टेबल और इनिमिकल, ठीक है। चलो देखो वापस से कितने अच्छे वर्ड आ रहे हैं, देखो सैंग्वाइन, सार्डोनिक, ठीक है, सेंटिनस,
सैंग्विन के मतलब क्या होता है, सॉरी सैंग्वाइन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, मतलब जो आशावादी होता है, जो कैसा होता है आपका होपफुल होता है, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, होपफुल हो जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं सैंग्वाइन, ठीक है। सार्डोनिक का मतलब होता है जो किसी का मजाक उड़ाता है, ठीक है, जो हमें किसी के पुलिंग लेग का मतलब होता है किसी की टांग खींचना, किसी की मॉकिंग मतलब मजाक उड़ाना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं सार्डोनिक। सेंटेंटियस का मतलब होता है आपका, ये होता है आपका जैसे कि बोलते हैं मोबिलाइजिंग। पॉम्पस थोड़ा सा आदेश चलाता है, पॉम्पस का मतलब होता है अपना अधिकार दिखाता है, अपना थोड़ा सा एरोगेंट वाला होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग सेंटेटियस, इसका मतलब थोड़ा घमंडी से होता है, ठीक है, उपदेशात्मक, जो हमेशा आदेश ऑर्डर वगैरह देता है, उसको बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, बस लास्ट में आ चुके हैं क्लास के। बिसिसिट्यूड का मतलब क्या होता है, बैगरी का मतलब क्या होता है, वर्सिमिलिट्यूड का मतलब क्या होता है। तो भाई बिसिट्यूड का मतलब क्या होता है, चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस, आपकी लाइफ में थोड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बिसिसिट्यूड। इसका सिंपल सा मतलब होता है आपका म्यूटेशन होना। क्या हो जाएगा, म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज होना, ठीक है। चलो, बैगरी का मतलब होता है सेम, बैगरी का मतलब होता है अनप्रेडिक्टेबल एक्ट, कोई भी चीज अनस्टेबल होती है, ठीक है, कैसी हो जाएगी, अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल हो जाएगी, मतलब अनप्रेडिक्टेबल एक्ट होता है, अस्थिरता होता है। वर्सिमिलिट्यूड का मतलब क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ ट्रुथ, कोई भी चीज जिसमें आपको सच्चाई दिखती है, यथार्थ सदस्यता, यानी कि किसी भी चीज में आपको कोई भी चीज देखते हो उसमें आपको सच्चाई दिखती है, आपको ट्रुथ दिखती है, और यहाँ पे सच्चाई की बात आएगी तो हम याद रखेंगे वेरासिटी, ठीक है, क्या याद रखोगे, वेरासिटी याद रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ड आप याद रखोगे। पल्किट्यूड, प्लेटिट्यूड, प्रोक्लिविटी, ठीक है। पल्किट्यूड का मतलब होता है आपकी ब्यूटी, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ब्यूटी, आपकी चार्मिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं आपका एस्थेटिक, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सौंदर्य। प्लेटिट्यूड का मतलब होता है घिसी पिटी बात करना, ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। डल दिमाग, ठीक है, डल दिमाग मतलब किसी की घिसी पिटी बात हो गई, ठीक है। प्रोक्लिविटी का मतलब होता है नेचुरल टेंडेंसी आपकी क्या है, आपकी जो आप में जो इनहेरेंट चीजें हैं, वो जो नेचुरल है वो आपकी क्या है, आपका कैरेक्टर कैसा है, ठीक है, प्रोक्लिविटी उसको बोलते हैं, आपकी प्रवृत्ति होती है, एक आपकी टेंडेंसी होती है, ठीक है, उसको प्रोक्लिविटी बोलते हैं। ऑब्सिक्यूअस, ओपेक, ऑस्टेंसिबल। ऑब्सिक्यूअस का मतलब क्या होता है, चापलूस होता है, फ्लैटरी होता है, ठीक है, कजोल करता है जो, ठीक है, ऑयली टंग होता है, ठीक है, एक्सेसिवली सबमिसिव होता है, उसको बोलते हैं ऑब्सिक्यूअस, ठीक है। ओपेक हम सबको पता है नॉट क्लियर होता है, ठीक है। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है दिखावटी, कैसा होता है, अपरेंट बट फॉल्स, आपको कैसा होता है, थोड़ा सा फिग्न, अभी पढ़ के आते ना पीछे, याद आवे ना, फिग्न, फिग्न का मतलब ये होता है जो दिखाता है, ठीक है, लेकिन होता कैसा है, झूठा होता है, दिखावटी होता है, ठीक है। चलो, डाइडैक्टिक, डॉगमेटिक, डिफिडेंट। डाइडैक्टिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंटेंटेड टू टीच, मतलब किसी को पढ़ाना, ठीक है, किसी की इंटेंशन होती है पढ़ाने की, ये पढ़ाने से रिलेटेड होता है, ठीक है, किसी को अच्छी बात में टीच देना, कोई सीख देना, ठीक है, उसको बोलते हैं। डॉगमेटिक क्या होता है आपका, रिजिड इन बिलीफ, जो आप ना आपके प्रिंसिपल पे बहुत अच्छी तरीके से बिलीव करता है, एकदम स्टोइक होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डॉगमेटिक। और डिफिडेंट कैसा होता है, शाई होता है, इसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, लैकिंग कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, तो इन तीनों का मतलब आप याद रखेंगे। एसर्बिक, एम्बीवेलेंट और एम्युलेट। एसर्बिक का मतलब होता है शार्प टंग, जैसे पढ़ के आया ना, अभी मैं बोला था पीछे, क्या बोला था, टी से ट्रेंचेंट बोला था, है ना। एम्बीवेलेंट का मतलब होता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, मिक्स्ड फीलिंग होती है, ठीक है, मिक्स्ड फीलिंग, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होना। अच्छा, एम्युलेट का मतलब होता है किसी भी चीज को इंप्रूव करना, ठीक है, किसी भी चीज को सुधारना, उसको बोलते हैं एम्युलेट करना, ठीक है। चलो, टेसिटन, ट्रगुलेंट, टेनिसियस। टेसिटन पता है रिजर्व होता है, साइलेंट हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा एकदम, ठीक है। अल्पभाषी तो बहुत कम बोलता है, इंट्रोवर्ट हो जाएगा, ठीक है, रेटिसेंट हो जाएगा, सब याद आने चाहिए अभी, ठीक है। ट्रगुलेंट का मतलब क्या होता है, एग्रेसिव होता है, बहुत ज्यादा ट्रगुलेंट है, अभी पढ़ के आया ना पीछे, हॉस्टाइल। टेनिसियस का मतलब क्या होता है, जो बोला था कैसा था, ऑब्स्टिनेट था ना पीछे, स्टोबर्न हो जाएगा, परसिस्टेंट, फर्म, अपनी जगह पे बिल्कुल दृढ़ है, फर्म है, ठीक है, उसको बोलेंगे टेनिसियस, ठीक है। चलो, इsoteric, इसेंट्रिक, एक्सोट्रिक। देखो भाई, इsoteric का मतलब क्या होता है, वही अंडरस्टूड बाय फ्यू, जो हमने पीछे क्या पढ़ा, रिकंडाइट पढ़ा, जो बहुत कम लोगों को ज्यादा समझ में आता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इsoteric। इसेंट्रिक का मतलब थोड़ा सा ऑड, अनकन्वेंशनल है, विचित्र है, स्ट्रेंज है, वियर है, विजार्ड है, ठीक है, पेक्युलर है, ये सब याद आने चाहिए। एक्सोट्रिक का मतलब होता है मीन फॉर द पब्लिक, जो सार्वजनिक होता है, एक्सोट्रिक का मतलब जो सार्वजनिक होता है, ठीक है। चलो, वेपिड, बोवेसियस, बिकेरियस। वेपिड का मतलब डल, जो होता है फीका सा, इंसिपिड, जो पढ़ के आया है, ठीक है। बोवेसियस का मतलब जो बहुत ज्यादा खाता है, जो बहुत ज्यादा लालची होता है, एक्सेसिवली ईगर होता है। बिकेरियस का मतलब होता है आपका एक्सपीरियंस टू अदर, मतलब जो ना एक ऐसा इंसान जो एक्सपीरियंस लेता है, हु टेक द एक्सपीरियंस फ्रॉम द अदर पर्सन ऑफ पीपल, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, बिकेरियस बोलेंगे, ठीक है, जो दूसरे लोगों से एक्सपीरियंस लेता है, उनको जो अप्स आते हैं उनसे सीखता है, उनके जो डाउन्स आते हैं उनसे सीखता है, उसको बोलते हैं बिकेरियस, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब अच्छे लगे होंगे, बहुत अच्छी आपकी एक प्रैक्टिस हो गई होगी, ठीक है। मेलिफुलस, मेलिसियस, मेटिकुलस। मेलिफुलस आपका बहुत मेलोडियस सॉन्ग होता है, ठीक है, स्वीट साउंडिंग। मेलिसियस आपका क्या होता है, आपकी किसी से हेट करना, और हेट के लिए बहुत सारे वर्ड पड़े थे, इंटेंडिंग, हार्म, ठीक है। और मेटिकुलस होता है वेरी केयरफुल, कैसा होता है, एकदम कॉशियस होता है, ठीक है, वेरी आपका केयरफुल। तो ये थे हमारे वर्ड 41, और आपने 120 से ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़े हैं, तो प्लीज जो आपके लिए एक साथ इकट्ठा किए ना मैंने, तो प्लीज बताना आपको ये क्लास कैसी लगी, जिसने अभी तक देखा है अभी बताना कि कॉन्फिडेंस आया, आपकी जो कंफ्यूजन होती थी इन टाइप्स के वर्ड्स में वो क्लियर हुई, और हुई हो तो प्लीज अपना एक फीडबैक देना जो कि आपका रियल हो। इस टाइप के अगर आपने पहले वर्ड नहीं पढ़े थे तो प्लीज बताना हमें कि आपको सच में कुछ यहाँ पे नया मिला है, जो आपको सच में सीडीएस में आपका हो या कैट हो इंडिया आता है, वही यहाँ पे करवाया जाता है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तो वेट करना, अगली क्लास का हम क्लास कम लेके आएंगे, लेकिन जो भी कंटेंट यहाँ पे लाएंगे बिल्कुल आपका रिलेवेंट और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तब तक के लिए जय हिंद। अभी तक टेलीग्राम पे सबसे पहले आ जाना भैया, वहां पे टेलीग्राम पे आके ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको एक कंप्लीट रिवीजन डेली चल रहा है, वहां पे ये मिल जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।